को उठने नहीं दिया जा रहा, उनको कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया करने दिया जा रहा। वहाँ पे जो पंडित है उनकी बस्तियां बसाई जा रही हैं और उनको ये कहा जा रहा है बाय फोर्स जो है ना। इतने ज्यादा कश्मीरी जो कि एयरफोर्स में, आर्मी में और उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज में गए हैं और बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट पे, उसके अलावा इंडिया के अंदर हर मिनोरिटीज को उसका राइट मिल रहा है। हर माइनॉरिटी को राइट नहीं मिल रहा। विद इन इंडिया ही हैज बीन कंट्रोवर्शियल लीडर। 370 का आर्टिकल हटने के बाद आज आप देखें तो कश्मीर के अंदर इतनी डेवलपमेंट है जितनी हमारे कश्मीर में भी नहीं है। कि मोदी जो है इस वक्त वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो दहशतगर्द है। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অল মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমি মোহাম্মদ রাসেল শেখ ইন্ডিয়া থেকে। আজ আমি রিয়াকশন দেব পাকিস্তানের আনাম শেখ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে পাবলিশ করা একটি ভিডিওর উপর। ভিডিওর টপিক হচ্ছে হিস্ট্রি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড পিএম মোদি পপুলার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো বন্ধুরা, আমরা জানবো দেখব পাকিস্তানের জনগণ কি মতামত দেয়, কি রায় দেয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী সাহেবের ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে যে তিনি এখন সবার থেকে ফেমাস। তো যাই হোক, আমরা জানবো পাকিস্তানের জনগণের মতামত, তারা কি মতামত পোষণ করে, কি চিন্তাভাবনা পোষণ করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে, সে বিষয়ে আমরা জানবো। আপনারা আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে বন্ধুরা, চ্যানেলে যদি প্রথমবার এসে থাকেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করবেন। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। दिस इज मी योर होस्ट शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। ग्लोबल इंडेक्स की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अंदर बताया गया है कि टॉप ऑफ द लिस्ट कोई और नहीं बल्कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रखा गया है कि वो ग्लोबल लिहाज से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और उसके अलावा वो इंडिया के लिए बहुत अच्छे लीडर साबित किए गए हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तानी अवाम के, क्या नरेंद्र मोदी ग्लोबल या फिर इंडिया के लिए अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए हैं इन सालों में? और अगर हम बात करें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की, तो ग्लोबल इंडेक्स में आज तक कभी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं आए। और क्यों नहीं आए? और नरेंद्र मोदी इन 10 सालों के अंदर 2 दफा आ चुके हैं। तो क्या समझते हैं पाकिस्तानी आवाम? उनसे उनकी राय लेने का मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मतलब प्योर लॉजिक की बेसिस पे भी अगर इसको मेरिट पर देखा जाए तो ये हकीकत मबनी असेसमेंट नहीं लगती। एक तो खैर मुझे सर्वे का जो भी अमेरिकन ने लिस्ट आउट की है उसके फंडामेंटल्स या उसके फैक्टर्स नहीं पता, लेकिन इसको रिगार्डलेस ऑफ दिस द पॉइंट इज दैट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर विद इन इंडिया ही हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल लीडर। उसके जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं वो राफेल के देख लें या उसके जो ट्रीटमेंट है माइनॉरिटीज़ के साथ, उसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों बराबर हैं। कश्मीर हमारे सामने है और अमेरिकन का उसको सपोर्ट करना इज सो ऑब्वियस दैट दे वांट हिम टू कन्फ्रंट चाइना इन ऑर्डर टू प्रॉप इंडिया एज वन ऑफ द पावर्स, रीजनल पावर्स, सो दैट चाइना कैन बी काउंटर्ड। तो वो ये सारे फैक्टर्स अमेरिकन के लिए उसको नंबर 1 डिक्लेयर करना इज ऑब्वियस। इंटरनेशनली आई एम श्योर जो उसका स्टैचर है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का एज अ लीडर एंड एज अ थिंकर, आई डोंट थिंक सो ही मेरिट्स नंबर 1। ही इज नॉट इवन इन फर्स्ट 10। से आपने जो कहा है मैं आपकी बात से समझती हूँ, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस पिछले साल 2022 के अंदर जब सेकुलर स्टेट्स का ग्लोबल की तरफ से किया गया था जारी के कौन सी कंट्री के अंदर मिनॉरिटीज सेव है, तो उस पर भी इंडिया को 3rd रैंक पे रखा गया था कि वहां पर मिनॉरिटीज को हक मिल रहे हैं। फिर आप कैसे कहते हैं? क्या आपको लगता है कि रिपोर्ट्स जो हैं वो गलत बताती हैं? क्या सपोर्ट है इंडिया को, इस वजह से रिपोर्ट्स के अंदर उनको अच्छा कहा जाता है? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, ये इंडियन इजरायली नेक्सस जो है ये कोई ढका छुपा नहीं है। इंडियन इजरायली नेक्सस इज नोन वर्ल्ड ओवर। पर्टिकुलरली पाकिस्तान को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंडिया और इजराइल एक पेज पर है। अमेरिकन इकॉनमी इज कंट्रोल्ड बाय जूज, रादर द इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय जूज, और वो जूज ही हैं जो इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। अगर आप कहते हैं कि जो सेकुलर स्टेट का उसको लेबल लगाया गया है, तो व्हाट अबाउट द रिसेंटली कंक्लूडेड डॉक्यूमेंट्री बाय BBC इन विच दे हैव clearly mentioned the violations, human rights violations by Narendra Modi against Muslims of Ahmedabad। उसको गुजरात का बुचर ऐसी तो नहीं कहा गया। गुजरात के बुच्चर से मैं आपको बताती चलूं कि BBC ने जो आर्टिकल पास किया था, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसको पास आउट के बाद रशिया ने कल
खुल्लम खुल्ला उनको धमकी दी और ये कहा है कि आज के बाद अगर आपने नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा कोई लफ्ज, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री, ऐसा कोई आर्टिकल पास किया तो आपके लिए, आपके मुल्क के लिए हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या समझते हैं रशिया ने फिर ऐसा क्यों कहा? रशिया की इंडिया की डिपेंडेंस और रशिया, ये भी कोई पुरानी किसी से बात छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान तो अब रशिया के साथ जाके लिंक करना शुरू किया, एसोसिएट करना शुरू किया, डिप्लोमेटिक टाइज आपने बढ़ाने शुरू किए। इंडिया के तो सिंस इंडिपेंडेंस रशिया के साथ टाइज हैं। एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे कि अगर हम देखें जैसे उनको टॉप ऑफ द लीडर के उस पर रखा गया, तो अगर हम इस हमारे साल, तो पिछले फट साल, गई। 2-3 सालों जब तक उनका सिनेरियो कंप्लीट नहीं हुआ था, 3-4 सालों की बात करें तो आप खुद देखें कि इंडिया ने ग्रोइंग कितनी किया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और उनकी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई है कि हमारा जो सऊदी अरेबिया है वो 3rd बड़ा ट्रेडर बना है इंडिया का। आप खुद सोचें कि या फिर उनको थोड़ा बहुत क्रेडिट नहीं देना चाहिए था, जो कि मिला भी है? क्रेडिट ठीक है, इकॉनमी बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिकन स्टेक्स, चाइनीज स्टेक्स, वेस्ट के स्टेक्स, एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, इट इज विद इंडिया। ग्लोबल लीडर हैं क्योंकि वो आगे अपने मुल्क को बढ़ा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और पीपल को लीड करना उनको नहीं आता। जहाँ तक रिलीजियस व्यूज़ हैं लोगों के, वो एक साथ नेशन को लेके नहीं चल सकते। কে हम बात বলেছে करें এসব ভুলভাল रिलीजियस की কথা तो তোমাদেরকে आपने কে कहा है कि नहीं শিখিয়েছে? लेके चल सकते, लेकिन मैं रिपोर्ट्स पे बात करूंगी इस साल और पिछले साल। টুকটাক जो ঘটনা पिछले साल रिपोर्ट आई थी যেগুলো उसमें एक পৃথিবীর सेकुलर সব स्टेट দেশেই बताया ঘটে गया था, সেগুলো कंट्री बताया गया था इंडिया আমাদের को, দেশেও और ঘটে। ये बताया गया था टॉप ऑफ द 3rd नंबर पे कि भाई इंडिया के अंदर हर मिनोरिटीज को उसका राइट मिल रहा है। हर माइनॉरिटी को राइट नहीं मिल रहा, কে क्योंकि বলেছে? रिपोर्ट में बताया गया। हाँ ये सारी फेक है। क्योंकि अभी देख लें आप, बीबीसी ने भी डॉक्यूमेंट्री उसके नाम पर निकाली थी कि ये मुस्लिम के साथ जो बदतमीजी की गई है, ये सब तो उस पे तो इट्स ऑल फेक, इट डज नॉट वर्क। आपकी ही बात আমাদের पे बात करती মুসলিমদেরও हूँ তো कि দোষ कल আছে, एक रिपोर्ट आई थी, कल एक সেগুলো তো आर्टिकल আমাদেরকে पास किया মানতে गया হবে। था जिसमें रशिया के जो पुतिन थे, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बीबीसी को धमकी दी थी और कहा था कि जैसी আমরা आपने আল্লাহ আল্লাহ डॉक्यूमेंट्री पास রসুলের পথ की থেকে है অনেক দূরে চলে गुजरात के গেছি, कातिल पे তাই नरेंद्र আল্লাহ मोदी के, आज के बाद अगर आपने ऐसा অন্য किया तो ধর্মের आपके लिए লোকদের अच्छा দিয়ে नहीं होगा, আমাদেরকে आपके मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। শিক্ষা रशिया দেবে, के साथ तो শাস্তি देবে, सारे সেটা তো আল্লাহ अगेंस्ट हैं, কোরআন राइट? শরীফের वो মধ্যেই और বলেছে, इंडिया তাই ऑब्वियसली क्लोजली काम कर रहे শাস্তি हैं। দিচ্ছে। If the, रशिया की আমাদের बात ভুল करें তো तो আছেই, आपको नहीं लगता कि আমরা তো ভুল हमने করি सिर्फ বলেই তো चाइना আমরা के মার अलावा খাই। किस मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए? हमने आई थिंक सिर्फ चाइना। आई ऑनेस्टली डोंट नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन। नहीं, मैं समझता हूँ कि मोदी जो है इस वक्त वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो दहशतगर्द है। उसने हमारा হ্যাঁ, তোমাদের कश्मीर তো जो है ना ফাটবেই वो उसने बाय ফাটবেই। फोर्स जो है उस पर कब्जा किया हुआ है। নিজেদের कश्मीरियों को জনগণকে जो है ना हक वो খাবার नहीं দিতে दिया जा পারো না, रहा। চিকিৎসা और ব্যবস্থা দিতে পারো when না, he was শিক্ষা प्राइम দিতে পারো मिनिस्टर, না, सॉरी আর प्राइम আবার मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर কাশ্মীরি ऑफ নেবা। गुजरात, तो इसमें मुसलमान जो थे তোমাদের তো उनको ফাটবেই। बहुत ज्यादा जो है ना हमारे मुसलमानों को शहीद किया, और वहाँ पे जो है ना हिंदू दवा उसको फाशिज्म को जो है ना इन्होंने प्रमोट किया, और मुसलमानों की जानों से इन्होंने खेला है। मैं बिल्कुल भी नहीं समझता कि ये जो है ना ये इस काबिल है कि इनको जो है ना ऐसा अवार्ड दिया जाए। ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, क्योंकि मुसलमानों के जितने भी राइट्स है इन इंडिया उनको दबाया जा रहा है, और उनको सर কে বলেছে? आपने আমি তো একজন गुजरात की बात की, মুসলমান उस पर मैं ইন্ডিয়ার। आपको कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो पास था। अगर मैं बात करूँ আমরা 373 তো का আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো आर्टिकल আছি। हटने के बाद आज आप देखें तो कश्मीर के अंदर इतनी डेवलपमेंट है जितनी हमारे कश्मीर में भी नहीं है। वहां पर अगर मैं बात আমাদের करूँ দাদা सिर्फ নরেন্দ্র रोटी মোদী, की, এদিকে जो দিদি कि মমতা सबसे बड़ी जंग है, বন্দ্যোপাধ্যায় আছে। अगर मैं रोटी की बात करूँ वहाँ 30 से আলহামদুলিল্লাহ খুব 25 ভালোই रुपए চলছে किलो আমাদের आटा है। यहाँ पर अगर हम দেশে। कश्मीरियों की बात करें तो आपके सामने वहाँ पर सबसे बड़ा सिनेमा, ब्रिज, इलेक्ट्रिक बसेस, हर चीज अवेलेबल है। सर हमने क्या दिया फिर? आप ये देखें, आपने ये जो बात की है बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन इसके पीछे आप ये भी तो देखें ना कि उनका जो है पस मंजर क्या है। उनको उठने नहीं दिया जा रहा, उनको कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया करने दिया जा रहा। वहाँ पे जो पंडित हैं उनकी बस्तियां बसाई जा रही हैं, और उनको ये कहा जा रहा है बाय फोर्स जो है ना डेवलपमेंट जो है वो की जा रही है। वो लोग मजबूर हैं। अब आटा अगर सस्ता है, अगर आपके पास खुशी नहीं है, अगर आपको जीने की जो है ना वो ख्वाहिश नहीं है दिल में, और वो आपको दबाया जाता है, आपके सारे राइट्स दबाए जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसको ये तरक्की नहीं होती। ये एक फोर्सली जो है ना वो उनको एक चीज को दबाया जाता है, जिससे ना इंसान जो है ना वो खुशी मान लेती हूँ आपकी बात, তোমাদেরকে मैं মনে मान হচ্ছে, लेती हूँ আমাদের कि মনে হচ্ছে না जो তো। हमें दिखाया এখানে जाता है আমরা वो सच মুসলিম है, ठीक है, তো लेकिन जो আছি। रिपोर्ट्स हैं हम उसको भी तो झुठला नहीं सकते। তোমাদের सर कितने পাকিস্তানের থেকে ज्यादा আমাদের ভারতবর্ষে कश्मीरी আমরা বেশি जो कि মুসলিম আছি। एयरफोर्स में, आर्मी में और उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज में गए हैं और बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट पे। उसके अलावा मैं बात करूँ तो आप इस बात से शायद माने, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जब 1947 था तब 9% वहां पर मुस्लिम्स थे, आज 15% मुस्लिम्स है। कैसे इंडिया के अंदर? वो आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम रेशो जो है वो तो बढ़ती है।
आबादी भी बढ़ती है, सारा कुछ बढ़ता है। लेकिन ये भी तो देखें ना, ऑन द अदर हैंड हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ 20% हिंदूज है, लेकिन यहाँ पर अब 2% है। ये भी तो आप देखें माइग्रेशन कितनी लोगों ने की है। अब मिनॉरिटी जो है ना, आप जब भी कभी बात करेंगी ना मिनॉरिटी की, तो मिनॉरिटी अब देखती है ना कि अपना एक 98% जो है ना मुस्लिम है, 2% जो जहाँ पे मिनॉरिटीज रह रही है, तो वो वहाँ पे जो है ना अपने आप को आप क्या कह सकते हैं कि वो अच्छा फील नहीं करते, इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं। मुसलमान भी तो कर सकते थे। मुसलमान नहीं कर सकते थे, लेकिन देखें कि मुसलमानों का एक माजी है, एक पास्ट है वहाँ पे, उनकी कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे, लेकिन इस वक्त उनकी कंट्रीब्यूशन को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा वहाँ पे इंडिया में, उनके ऊपर उल्टा जुल्म हो रहे हैं। एक गोश्त लेके जा रहा है इंसान, उसको ना शक के बिना पे जो है ना वो शहीद कर दिया जाता है, लड़कों को, आदमियों को, औरतों लेकिन की। ऐसा मुसलमान अपनी जुबानी क्यों नहीं कहते? मुसलमान वहाँ पे क्या कैसे कहें, जब वहाँ पे हर चीज पे जो है ना वो सेंसरशिप है, हर चीज पे वहाँ पे जो है ना वो एक उन्होंने दबाया हुआ है उनको। मान लिया वहां पे बहुत जुल्म ज्यादती कोई है, फिर हमारी আমরা তো गवर्नमेंट क्या कर रही है কিছু कश्मीरियों के लिए? বলতে और ভয় পাই না हमारी गवर्नमेंट ने आज तक कश्मीरियों के अलावा कभी उन 35 करोड़ मुसलमानों के लिए कुछ कुछ क्यों नहीं कहा कि वो भी आने चाहिए? आपने कभी नोट किया, कभी यूएन के अंदर, कभी किसी बड़े उसके अंदर, कभी किसी बात में भी उन्होंने कहा हो कश्मीरी के अलावा किसी और मुसलमान? नहीं, कश्मीरियों को देखें, ये अभी लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने वहाँ पे उस फोरम पे बात की है, गाये बगाए बात होती रहती है, रेजोल्यूशन जो है वो उनको रिमाइंडर दिए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। ये बात होती है ना, नारे तो हम भी लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम नारों के अलावा क्या करें? नहीं मुझे ये बताएं। कश्मीर नहीं, ये देखें, पाकिस्तान ये तो बनेगा 75 साल एक छोटा हिंदुस्तान सा तो नहीं है, 75 सालों में कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। बांग्लादेश में तो हमसे 75 सालों के अंदर ही अलग हुआ ना, ऐसे ही हुआ। लेकिन नहीं, अभी তাও सिंध দেখো सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे, বাংলাদেশ सिंध कह তোমাদের रहा থেকে है কত कल आगे बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश, তোমাদের हम যা भी अलग অবস্থা होंगे। তার सिंध থেকে की অনেক अपनी बोली উন্নত है, অনেক ভালো सिंध भी तो हमारा ही है ना। सिंध आप बेशक कह रही हैं, लेकिन देखें जो सिंध के इस वक्त स्टैंडिंग और कमांडिंग जिनके पास है, वो अगर भुट्टो आसिफ जरदारी है, बराबर भुट्टो है, अगर उनके मुंह से ऐसी अगर हमने बात सुनी है या आवाम ने सुनी है तो फिर आप बात करें। वहाँ पे अगर कोई ये इंडिया जो है वहाँ पे ये काम करवा रहा है, ये नारे लगवा रहा है, तो ये मैं इसको नहीं मानता। इंडिया सिंध में कैसे लगवा सकता है? ये देखें, इरान जो है ना वो सब कुछ करवा रही है, सब कुछ। ये जो धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो नहीं करवा रही, ये हमेशा से वो एजेंसीज करवाती हैं कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, इसको फलता फूलता, इसको बढ़ता है, इसकी मैशत को पावरफुल होता नहीं চিন্তা देख ভাবনা सकते। अगर তোমাদের हम তো इतने ওটাই स्ट्रॉन्ग हो, खुद इतने स्ट्रॉन्ग बन পাওয়ারফুল তো जाए, তোমরা आपको কোনোদিনই लगता है হতে कोई পারবে भी না बैरूनी ताकत हम पे हमला कर सकती है? देखिए, হিংসা हमें বিদ্বেষ एक वक्त में ना बहुत ওই सारे নিয়ে তোমরা मसाइल का চলো सामना है, बहुत सारे मसाइल का, অধিকাংশ इसलिए লোক जो है নেতা ना মন্ত্রী इसको পাকিস্তানের स्ट्रीमलाइन होने में टाइम হিংসা लगेगा। বিদ্বেষ अगर নিয়েই आप ये कि চলে एक दिनों में ये हो जाए, नहीं, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, कर रही है जो भी आती है, इससे जो साबका गवर्नमेंट थी उन्होंने भी की, ये भी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अच्छे दिन। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो उन्हें टॉप ऑफ द लिस्ट पर रखा गया है, तो उसका मैं आपसे सवाल करूंगी। अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं कि ये लिस्ट जारी किसने की है? अब ग्लोबल उस इंडेक्स ने। ग्लोबल को कौन जो है वो कंट्रोल करता है? अमेरिका। अमेरिका जो है वो हमारा दोस्त है मुसलमानों का, क्या आप समझती हैं? लेकिन हमने अमेरिका ब्लॉक को सर हमने सिलेक्ट किया था रशिया ब्लॉक को छोड़ के। आप ठीक कह रही हैं, वो एक गलती थी, वो हो गई, लेकिन अब जो है ना ये अब आप कहें कि अमेरिका मुसलमान किसी लीडर को जो है ना वो टॉप पे रखेगा, तो ये मेरे पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता। फिर उन्होंने आप मिडिल ईस्ट को देख लें, मिडिल ईस्ट में तो है जो कि सऊदी अरेबिया थर्ड बड़ा पार्टनर इंडिया का बन चुका है इस टाइम ट्रेड का। उसके अलावा सऊदी अरेबिया का मोहम्मद बिन सलमान ने आना कैंसिल किया, दुबई के उन्होंने आना कैंसिल किया। क्या सिर्फ और सिर्फ बहाना करके पॉलिटिक्स एंड स्टेबिलिटी, मौसमी खराबी नहीं आए, प्रोजेक्ट्स लगाने थे नहीं लगाए, इंडिया में लगाए, ऑस्ट्रेलिया में लगाए, पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाए? भाई उनकी देखें आबादी जो है ना वो कितने अरब है, अब वहाँ पे एक बहुत बड़ी मंडी है, खाली एक आबादी मार्केट है, वो उनको मिलती है। सबकिছুতে ये তোমরা हर আবাদি मुल्क के খুঁজে ना পাও अपने मुआशी जो है ना वो फायदे होते हैं जिनको। कि मुसलमान तो मुसलमान का सपोर्ट करता है, फिर हमें क्यों नहीं চেষ্টা करते? তোমরা मुसलमान করতে को পারবে सपोर्ट না ওই करता है। देखें अब लास्ट टाइम जो হিংসা स्वीडन में वो করবা हुआ है, হিংসা जो अमेरिका इन्होंने, सऊदी अरब ने, यूएई ने, बहरीन ने, सारे गल्फ ने वो एक इकट्ठे होकर मैसेज दिया उनको कि नहीं कि ये आपने गलत किया। ये तो इकट्ठे होते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन सऊदी अरेबिया और दुबई ने ये रिसेंट उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को कहा है कि आप कश्मीर मुद्दे को थोड़ा कम करके तो आप ऐसा करें कि इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू कर दें और अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें, आपकी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। सऊदी अरेबिया और दुबई ने ये कहा है। अब अगर आप ये कहती हैं उन्होंने कहा है, तो ये मैं नहीं समझता। हमारी गवर्नमेंट इतनी जो है वो नहीं है कि अपनी आवाम को और या अपने पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को जो है ना वो इस तरह वो उनके जज्बात से खेले, मैं नहीं समझता। वो आप कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी? इंडिया के साथ कभी ट्रेड आप इन गुड सेंस से कर सकते हैं, लेकिन ये करें कि आप दब के, आप डिप्रेस होके आप ट्रेड करना चाहें, या वो आपको वो सुपरमेसी में आपको करना
वो मैं नहीं ये मानता कि वो लास्ट टाइम वही टमाटर কারণেই और তো प्याज তোমরা भी না तो आया খেতে था, পেয়ে और हम মরছো। जो मेडिसिन यूज करते हैं उसमें भाई 60% भी तो 80 आता টাকা है। ये एक কিলো, ह्यूमैनिटी है, जब পেঁয়াজ वहाँ पे कुछ होता है 320 টাকা पाकिस्तान की किलो, तरफ से भी जाती हैं चीजें। ওই इस কারণেই इम्यूनिटी তোমাদের को এই हम অবস্থা। परमानेंट क्यों नहीं करते, हमारा फायदा है। परमानेंट देखें, अगर आप दो कौमी नजरिए पे बात करती है ना, तो परमानेंट नहीं हो सकता। परमानेंट इसलिए नहीं हो सकता कि उनकी जोग्राफी और उनकी जो है ना डिवीजन जो हो चुकी हुई है, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है कि दोस्ती है, होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो है ना आपने मुसलमानों की एक प्रेस्टीज है, एक इज्जत है, वो उसको भी बरकरार रखना चाहिए। वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट करिएगा और अपनी भी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे दें इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। তো বন্ধুরা, আপনারা শুনলেন পাকিস্তানের জনগণের কি মতামত, বিরূপ প্রতিক্রিয়া যেটাকে বলে। মানে আমাদের নরেন্দ্র মোদী হিস্ট্রি রেকর্ড করেছে, ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে যে পপুলারিটিতে বিশ্বের নাম্বার 1। তো তাতে পাকিস্তানের জনগণের ফুটছে। ওরা সহ্য করতে পারবে না, কেননা ওরা নিজেদের সবসময় আমাদের শত্রু ভাবে। আমরা অবশ্য ভাবি না, আমরা আমাদেরই দেশ থেকে আলাদা হয়েছে যদিও, তারপরে ওদের চিন্তাভাবনা আপনারা নিজেই দেখলেন, নিজেই শুনলেন আপনারা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জনগণের কথা। তো এই হচ্ছে বর্তমানে পাকিস্তানের জনগণের চিন্তাভাবনা। তো ভালো কিছু করার চেষ্টা নাই, ভালো কিছু করার চেষ্টা নাই। যে পাশের দেশ আমাদের ভারতবর্ষ বলে নয়, বাংলাদেশ আছে, আরও অনেক দেশ আছে, তাদেরকে দেখে ভালো কিছু করার চেষ্টা সেটা না করে একে অপরের দোষ ধরা, এটাই ওদের জনগণ থেকে নিয়ে নেতামন্ত্রী সবারই এই কাজ, যার জন্য পাকিস্তানের বর্তমান এই অবস্থা, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একদম বিধ্বস্ত প্রায়। তো বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। তো চ্যানেলে যদি প্রথমবার এসে থাকেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করবেন। আজ এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।